कुछ दिन। कल्याण हो पुत्र। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे ही भांति कुशल योद्धा है कर्ण। मित्र कर्ण, आज तुम्हारा पुत्र वो कर रहा है जिस पर तुम्हें गर्व होगा। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त्र में बस कुछ ही समय शेष है। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त्र में बस कुछ ही समय शेष है। ये पर्वतास्त्र है पुत्र, मुष्टिकास्त्र का प्रयोग करो। सूर्यास्त होने वाला, ध्वज को कैसे जीते? कुछ क्षण और मामा श्री। सूर्यास्त होते ही इन पांडवों का विजय का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या होगा यदि तुम अपनी इस मूर्खता को एक छल में परिवर्तित कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वज्रव्यूह की विशेषता क्या है दुर्योधन? प्रहार, केवल प्रहार, परंतु रक्षा में असक्षम। जरा देखो दुर्योधन, सभी योद्धा अपने राजाओं के साथ आक्रमण में व्यस्त हैं। बिना किसी रक्षा नीति के हम इसका लाभ उठा सकते हैं दुर्योधन। क्या होगा यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लो तो? यदि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को हमने बंदी बना लिया दुर्योधन, तो हमारी विजय निश्चित। साम दाम दंड भेदे अस्माकं विजयं निश्चितम्। अस्माकं विजयं निश्चितम् दुर्योधन। आपका विचार उत्तम है मामा श्री। असमान अस्त्रों के साथ द्वंद्व करना नियमों के विरुद्ध है धर्मराज। स्मरण है ना आपको?
मामा श्री, सामने आकर द्वंद कीजिए, कायरों की भांति नहीं। युधिष्ठिर, उसके लिए मैं हूं ना, मैं उपस्थित हूं। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तत्पर हूं। ये बात परंतु स्मरण रखना, तुम्हें परास्त करने का अर्थ यह है कि इस युद्ध पर मेरी विजय हुई। और इसकी विपरीत परिस्थिति का भी यही परिणाम होगा, भ्राता दुर्योधन। अवश्य। साधु पुत्र, साधु। आशा है कि इस युद्ध के पश्चात तुम जैसा योग्य और वीर राजा हस्तिनापुर को मिलेगा। अरे 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 सहदेव, कहाँ चल दिए? शुभ कार्य करने जा रहे हो ना? मामा श्री का आशीर्वाद नहीं लोगे? आओ प्रणाम करो। षड्यंत्र रचते समय आपकी तलवार जैसी जीप तो बहुत चलती है, मगर आज आपकी तलवार कैसे फिसल रही है मामा श्री? नहीं दुर्योधन, वो क्या है ना सहदेव, हर वस्तु अपने समय से चलती है। सावधान पुत्र, अब तो पहाड़ आएंगे। क्रोध से कोई जाकर उस पताका को ले आओ। दुर्योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे युधिष्ठिर, अंतिम चीखें।
जाकर उस पताका को ले आओ। दुर्योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। वृषसेन के लिए ये प्रहार पर्याप्त है माधव। दुर्योधन के ध्वज को अपने अधीन करके इस युद्ध का अंत करते हैं। चलिए माधव। महारथी अर्जुन, द्वंद्व भी शेष है। सब केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे युधिष्ठिर, अंतिम चीखें। भागो उस पर! उत्तर भागो! कोई रोको उसे! रोक लो! भद्राचल्य, उत्तर को रोको। मद्रराज, रोको इसे! कायर, भूल गए किसके पक्ष से लड़ने का वचन दिया था तुमने? नहीं भूला मैं। सब समान है मुझे। मेरा वचन भी और तुम्हारा छल भी। भूल गया? शल्य! ये क्या कर रहे हो तुम? भविष्य में संसार तुम्हारे साथ साथ पूरे मद्र राज्य को विश्वासघाती समझेगा। तू है तुम पर। अरे तुम प्रहार करो उस पर। ये तो एक केवल बालक है। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। प्रहार करो। मैं आपको वचन देता हूं, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। उत्तर!
अभिमन्यु, मुझे क्षमा कर दो अभिमन्यु, मैं अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दो कि मैं बाकी योद्धाओं के भांति वीर नहीं हूं। कदाचित तुम मुझे पताका के साथ अपने बाहों में लेकर शिविर तक ले जाते। मेरा पक्ष ऊंचे स्वर में कहता, वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर। बालक हमारे पताका लेने चला था, हैं? ना, पताका तो मिली नहीं चल रही है। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का यह युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा।